I greet every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूं। I welcome all of you today to receive and hear the unchanging word of God. आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को यहाँ पर सुन सके, इसके लिए आपका स्वागत है। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I'll be talking to you from the word of God which God has given to us. परमेश्वर ने जो वचन हमें दिया है उस परमेश्वर के वचन में से मैं आपसे बातें करूंगा। Why we have to know the word of God? Because all our blessings available in this word of God. हमें क्यों परमेश्वर का वचन जानना ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए जो भी हमें आशीष चाहिए वो सब परमेश्वर के वचन में उपलब्ध है। वो सारी आशीषें यहाँ पर हैं। Every single person in the world today they are living, many of them do not know what is peace. हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जी रहा है वो इस बात को नहीं जानता है कि शांति क्या है। वो इस बात को किसी भी तरह से नहीं जानता है। The problem the human beings facing in this world is enormous, which can't be measured. So much is the trouble the people are undergoing. संसार में मनुष्य जिन परिस्थितियों से और जिन बातों में से होकर जा रहा है वो सच में बहुत ही ज़्यादा हैं। वो सच में बहुत बड़ी ऐसी समस्याएं हैं और मनुष्य सच में इनका प्रतिदिन संसार में सामना करते जा रहा है। Everyone wanted to live in peace. हर एक व्यक्ति शांति में जीना चाहता है। They all wanted to live in joy and happiness. सभी मनुष्य जो है वो तो आनंद और खुशी में जीना चाहते हैं। They all should be living sufficiently. They have to be satisfied with everything what they have. और जो कुछ भी उनके पास है उन सारी बातों में वो संतुष्टि के साथ में जीना चाहते हैं। They are struggling for this. वो तो इसके लिए बहुत प्रयास करते जा रहे हैं। All that they wanted to do, they are doing it in all their effort. Everything they are doing, they are trying to do all things. और जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो सब कुछ वो कर रहे हैं। हर संभव तरीके से वो काम करते चले जा रहे हैं। But still, लेकिन फिर भी they are not in a position to find the real peace. वो ऐसी दशा में नहीं है कि वो सच्ची शांति खोज निकाले। They are not able to find out the real joy and happiness. और वो तो अभी भी सच्चे आनंद और सच्ची खुशी को ढूंढ नहीं पाए हैं। This is what we must know. तो हमें क्या जानना चाहिए? This all there written in the Bible. और ये सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। We have to live in peace. We have to live in joy and happiness. And also one day when we leave it, we have to go from this world and we go to God and live with Him forever and ever. हमें निश्चय ही इस संसार में जीना है, शांति के साथ जीना है और फिर एक दिन हमें निश्चय ही इस संसार को छोड़कर चले जाना है और हमेशा हमेशा के लिए हमें परमेश्वर के साथ में जीना होगा। Beloved, whatever I share from the Word of God, प्रिय लोगों, जो भी मैंने परमेश्वर के वचन से आपको बताया है these are all truth. ये सब सत्य है। These are all God's Word. ये सब परमेश्वर के वचन हैं। Today I wanted to share with you something very, very important that every single person should realize and understand. आज मैं आपको एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जो हर एक मनुष्य को जान लेना है और उसे समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। Why is so much a problem in this world? इस संसार में इतनी समस्याएं क्यों हो रही हैं? Why the people are plotting vain things? और क्यों लोग इस तरह से व्यर्थ युक्तियां बनाते हैं? My beloved, मेरे प्रिय लोगों, very important to know. ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। I wanted to highlight some points मैं कुछ today. पॉइंट्स यहाँ पर आपको विशेष करके बताना चाहता हूँ। Beloved, we have to understand the first man. We have to go to the first man, Adam. हमें सबसे पहले मनुष्य आदम की ओर इस बात को जानने के लिए जाना होगा। When you see Adam, the first man, जब आप देखते हैं कि आदम जो कि पहला मनुष्य था, is not an ordinary person. वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। This Adam was a son of the Most High God. ये आदम तो सर्वोच्च परमेश्वर यानी सबसे महान परमेश्वर का पुत्र था। God loved his son so much, that's why
He created the whole world and given to his hand. परमेश्वर ने अपने इस पुत्र से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने पूरे संसार की सृष्टि की और ये सारा संसार आदम के हाथों में सौंप दिया। उसने इस पूरे संसार को आदम को दे दिया और आदम के हाथ में कर दिया। He handed over this whole world into the hand of man and he blessed him. उसने ये पूरा संसार मनुष्य के हाथ में दे दिया और उसने उसे आशीष भी दी। This man had given the full authority and power and dominion to exercise it and keep it. और इस मनुष्य को पूरी तरह से सामर्थ और अधिकार दिया गया था कि वो इसमें होकर काम करे और इस संसार की, इस सृष्टि की रक्षा करे। It clearly says in Genesis chapter 1 verse 28 it says, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 में ये स्पष्ट रूप से कहता है, it says like this, ये इस तरह से कहता है God blessed them. कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी And he said, और उसने कहा, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over everything. परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इस तरह से परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि उनसे कहा था। This is the base of God's blessing. और देखिए, ये तो परमेश्वर की आशीषों की बुनियाद थी। One more time we'll hear the word. एक बार फिर से हम ये वचन पढ़ेंगे। We be attentive what God said. परमेश्वर जो कहते हैं इसकी ओर ध्यान दीजिए। Verse 28. वचन 28, Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful Be fruitful, and multiply, multiply, fill the earth fill the earth, and subdue it, subdue it, have dominion over the fish of the sea, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. every living thing that moves on the earth. परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर आशीष दी थी। ऐसे ये वचन हमें बताता है। See, my beloved, देखिए मेरे प्रिय लोगों, you have dominion over all these fish, the birds, the animals, all the creeping things that creeps on the earth. आपके पास में अधिकार है आकाश के पक्षियों और मछलियों पर और साथ ही सारे जीव जंतुओं पर आपके पास में अधिकार है। He has not given authority over another man. उसने हमें दूसरे मनुष्य के ऊपर अधिकार नहीं दिया। No man has enough power or authority over another man. किसी मनुष्य के पास में दूसरे मनुष्य के ऊपर में सामर्थ्य और अधिकार नहीं है। God has given full authority to this man, the first man. परमेश्वर ने सारा अधिकार पहले मनुष्य को दिया था, आदम को दिया था। God has delegated this power to man परमेश्वर ने ये सामर्थ मनुष्य को दी हुई थी according to this Bible. इस बाइबल के अनुसार। Because of this, और इसी के कारण the man has an independent will. मनुष्य के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसके पास अपनी इच्छा है। Even today, और आज भी this power and authority to have the choice is in our hand. अब ये जो अपनी इच्छा से या अपना चुनाव करने का जो अधिकार है वो भी हमारे ही हाथों में है। God has given you free will. परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा शक्ति The दी है, free will. स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। We live also by this free will which God has given to us even till today. आज भी हम इस स्वतंत्र इच्छा शक्ति के द्वारा जीते हैं जो कि स्वयं परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसके अनुसार जीते हैं। This is a gift from God. और ये तो परमेश्वर की ओर से वरदान है। You choose yourself, you decide yourself, you have your own will, and according to will you do it. आप खुद अपना चुनाव कीजिए, आप इसके लिए निर्णय लीजिए, आपके पास अपनी इच्छा है और उस इच्छा के अनुसार आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। This is a gift from God. और ये तो परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान Even है। today, आज भी we think of it how the way in which we live. जरा सोचिए कि हम इस समय किस तरीके से जी रहे हैं। Every single day we are living on this earth by our own will.
and own choice. इस पृथ्वी पर हर एक दिन हम तो बस अपनी इच्छा से और अपने ही चुनाव से जीते चले जाते हैं। हम खुद निर्णय लेते हैं Accordingly, we are walking. और उसी के अनुसार हम चलते हैं। No person or no one can compel or force against your will. कोई भी व्यक्ति हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध में विवश नहीं कर सकता, ना ही हमें जबरदस्ती कर सकता है। Even God will not come and compel you. यहाँ तक कि परमेश्वर भी आकर जबरदस्ती नहीं No, करते no, हैं। no, He will not come. नहीं नहीं, वो इसके लिए नहीं आएंगे He will not come and interfere your choice. और वो आकर आपके चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो आकर बीच में कोई काम नहीं करेंगे, Because He has given everything into the hand of a man. क्योंकि उसने सब कुछ मनुष्य के हाथ में ही दे दिया है। He put everything into the heart of man. उसने सब कुछ जो है वो मनुष्य के हृदय में रख दिया That है। means you are the boss, you are the ruler, you are the king of yourself. इसका मतलब ये है कि आप तो बॉस हैं, आप राजा हैं, अपने ऊपर आप अधिकारी हैं। You understand this? आप इस बात को समझ You लीजिए, must know it, आपको इसे जानना ही होगा। my beloved. मेरे प्रिय लोगों, Then God has given a very clean and clear advice to this first man, his son, God said. और यहाँ पर उसके बाद परमेश्वर ने अपने इस पुत्र को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र आदम से इस तरह से कहा, He told his son, उसने अपने पुत्र से कहा, my son, मेरे पुत्र, the whole world is yours. पूरा संसार तो तुम्हारा है Everything is under your control. और सब कुछ जो है वो तो तुम्हारे ही नियंत्रण में You है। can freely go and eat whatever you want to eat. तुम जो कुछ भी खाना चाहते हो, आज़ादी से जाकर तुम जो चाहे वो खा सकते हो। But one thing, लेकिन एक बात है there is one tree, knowledge of good and evil tree, कि एक पेड़ है, वृक्ष है, जो कि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। don't eat it. उसका फल नहीं खाना, If you eat it, और अगर तुम उसका फल खाओगे you shall surely die. तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। What is the meaning of it? इसका क्या अर्थ है? It is danger. My son, this is a danger. मेरे पुत्र, ये तो खतरनाक है, ये खतरा है। Only one, these things I kept you away, और बस- and this is danger, so don't do this. और इस एक चीज से मैंने तुम्हें दूर रखा है और ये खतरनाक है और इसीलिए तुम इसे नहीं करना, तुम इसे नहीं खाना। If you do it, अगर तुम इसे you खाओगे will surely die. तो तुम निश्चय ही मर जाओगे। That means you will be separated from me forever. इसका मतलब कि तुम तो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। Who is this man? ये मनुष्य कौन है? Son of God, परमेश्वर का पुत्र है। ruler over the world, whole पूरे- creation. पूरी सृष्टि के ऊपर में वो तो अधिकारी है, He got full authority. उसके पास में पूरा अधिकार है। Not an ordinary person. वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। My beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, And there something happens. और फिर वहाँ पर कुछ होता है This might have been spoken all over the world. और इसके बारे में पूरे संसार में बोला गया है। They might have spoken in thousands and thousand times again and again. This was explained to the people. और इसके बारे में हजारों हजार बार बताया गया है, हजारों हजार But बार। here something happened. और देखिए यहाँ पर कुछ हुआ है There comes on the tree a serpent. और उस पेड़ के ऊपर एक सर्प आता है। The Bible tells us the serpent is a Satan. He is a devil. He is evil. बाइबल हमें बताती है कि ये जो सर्प है ये तो सच में शैतान है, ये This दुष्ट है। serpent, the devil called the Satan, he is the deceiver of the whole world. ये सर्प जो कि शैतान है, जो कि दुष्ट है, वही तो पूरे संसार को भरमाने वाला है। Understand it. इसे समझ लीजिए, Take it very seriously. इसे बहुत ही गंभीरता से लीजिए। That serpent who came, he was Satan, he was devil, he was the enemy of human being and enemy of God. और ये जो शैतान, ये जो सर्प आया था, ये तो शैतान है, ये दुष्ट है, ये मनुष्य का और परमेश्वर का शत्रु है। God has threw him away from heaven. परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। Beloved, understand it. प्रिय लोगों, आप इसे समझ लीजिए। God has threw him away from heaven. परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया था। My beloved brother, मेरे प्यारे भाइयों, he is an adversary
of every human being. और वही तो हर एक मनुष्य का विरोधी है, वो उन्हें नाश करना चाहता है। This serpent came there. ये सर्प वहां पर आया। He said to that woman and man, उसने उस स्त्री और पुरुष से कहा, you eat of it, तुम इस फल को खाओ you will not surely die, तो तुम निश्चय ही नहीं मरोगे and you will be like और God. तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Lie. ये झूठ था। He said a lie. उसने झूठ कहा, He deceived them, उसने उन्हें भरमाया, cheated them. उन्हें धोखा दिया, उनसे झूठ कहा। There, the man took his own choice and he has obeyed the voice of the enemy. और वहां पर मनुष्य ने अपना चुनाव किया और उसने शत्रु की बात मान ली। उसके अनुसार उसने किया, उसने शत्रु की बात मान ली, दुष्ट की बात स्वीकार की। The moment you obey the voice of Satan, जिस पल आप शैतान की बात को मान लेते हैं, the moment you obey the voice of the devil, आप जिस समय शैतान की आवाज को मान लेते वैसे ही करते हैं, what happened? तो फिर क्या होता है? Beloved, what happened? प्रिय लोगों, क्या होता है? This man, the devil has taken over this man under his control. तो फिर शैतान ने क्या किया? इस मनुष्य को अपने नियंत्रण में कर लिया। He has taken everything of this human being has taken by himself and kept the man captive. और उसने इस मनुष्य के पास जो कुछ भी था उसे ले लिया और उसने इस मनुष्य को बंदी बना लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया। And this devil has become God of this world. और ये जो शैतान था वो इस संसार का ईश्वर बन बैठा, इनको पर राज्य करने लगा। Bible says he is a God of this world. बाइबल कहती है कि वो इस संसार का ईश्वर है, इस तरह कहती है। Prince of this world. वो इस संसार का हाकिम है या अधिकारी, इस तरह कहती He है। took over the world उसने पूरे संसार को छीन लिया, under his control. अपने नियंत्रण में ला लिया। From since then, और तब से लेकर the entire world was controlled by the evil force. पूरे संसार के ऊपर दुष्ट की शक्तियां ही अधिकार करती चली जाती है। He was controlled. The man came under his control. और मनुष्य जो है वो तो उसके नियंत्रण में, उनके वश में आ गया। Mankind was suffering under this captivity. और जो पूरी मानव जाति थी इस परिस्थिति के कारण वो बंध गई और दुख उठाने लगी। Right from the first man, Adam. बिल्कुल पहले मनुष्य आदम से लेकर The entire human race. पूरी मानव जाति इस तरह की परिस्थिति में This आ गई। must be known. इसे जाना जाना चाहिए, This must be known. इसे जानना चाहिए। We are not to be unaware of all these things. और हम इन सारी बातों से अज्ञान नहीं हैं, We must know. हमें जानना होगा। If we don't know this, अगर आप इसे नहीं जानते हैं we will not able to know what to do. तो फिर क्या करना चाहिए ये हम जान नहीं पाएंगे। You must understand this enemy. आपको इस शत्रु को समझना होगा। First, you must know that I am in captive of the enemy. आपको पहले ये जानना होगा कि इस शत्रु ने मुझे बंदी बनाकर रखा है। Our action itself will clearly says to us. हमारी क्रियाएं ही हमसे बहुत ही स्पष्ट रूप में ये बातें करती हैं। When you go for doing good, you will not able to do good. जब आप भलाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप भलाई नहीं कर पाते हैं। You are seeing an opposition there. आप वहाँ पर विरोध देखते हैं। Whatever you do, आप जो भी करते हैं you are seeing an opposition there. आप वहाँ पर विरोध देखते हैं। You are seeing somebody resisting you. आप देखते हैं कि कोई आपका विरोध कर रहा है, आपका सामना कर रहा है। Somebody is coming against you. कोई आपके विरुद्ध में आ रहा है, इस You तरह cannot देखते हैं। see क्योंकि देखिए, because the devil is a spirit being. क्योंकि ये जो दुष्ट है ये तो एक आत्मा है। Satan is a spirit. शैतान तो एक आत्मा है, You can't see them. आप उसे नहीं देख सकते हैं। They are not in flesh and blood. वो मांस और लहू में नहीं है। A invisible person, a spirit being. He is an angelic being. वो तो अदृश्य व्यक्ति है, वो तो पहले स्वर्गदूत हुआ करता था। The whole world is under his control. और सारा संसार तो उसके नियंत्रण में है। People are captive. लोग तो उसकी बंधुआई में पड़े हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, right from the very beginning, बिल्कुल शुरू से ही लेकर, from that day, उस दिन से the लेकर man was trying to get out of this captivity. मनुष्य जो है वो तो इस बंधुआई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।
He trying to come out of it. वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। He was seeking and searching God. वो तो परमेश्वर को खोज रहा था, ढूंढ रहा He था। wants to go back to वो God. परमेश्वर के पास वापस जाना चाहता था। He wants to go to God, the Creator, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास जाना the चाहता one था, who created the whole world. जिस परमेश्वर ने सारी संसार की सृष्टि की उसके पास। Even my beloved brother and sister, यहाँ तक कि मेरे भाइयों और बहनों, so many people these days, इन दिनों में ऐसे बहुत से लोग they're हैं, asking question, वो ये सवाल पूछते हैं, who has created me? किसने मुझे बनाया है? Who is my God? मेरा परमेश्वर कौन है? Where is he? वो कहाँ पर है? What is he? वो कौन है, क्या है? How will I see him? मैं उसे कैसे देख पाऊंगा? I want to know God. मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। This is the desire of the human being. यही तो मनुष्य की इच्छा होती है, This is the desire of the mankind. यही तो मानव जाति की इच्छा होती है। You may give anything to him in the world, he may attain anything of the world. आप चाहे इस संसार का उसे कुछ भी दे दीजिए, वो शायद इस संसार में कुछ भी हासिल कर ले, Still he is desiring for something higher. लेकिन फिर भी वो कुछ ऊंचा पाना चाहता है। ये उसकी इच्छा है, Desiring for something higher. कुछ ऊंचे की इच्छा रखता है। What is that? वो क्या है? They are desiring for the Creator, their own Father. वो तो अपने सृष्टिकर्ता यानी अपने पिता के लिए बड़ी इच्छा रखते हैं। They are desiring for the one who created him. उसकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर की वो इच्छा रखते हैं। They are seeking and searching very many ways. वो तो बहुत से अलग अलग तरीके से इच्छा रखते हैं और उसे खोजते चले जाते हैं। They are so hungry for God. वो परमेश्वर के लिए इतने भूखे हैं। That's what is happening in the world. और इस संसार में अभी यही तो हो रहा है। Every single man. हर एक मनुष्य। Why? क्यों? First man Adam. पहला मनुष्य आदम, All the people those who born after him. हर एक मनुष्य जो उसके बाद में जन्मा है, We are all the generations from this first man Adam. हम उस पहले मनुष्य आदम की पीढ़ी में से हैं। They all born हम सब जन्मे in हैं the same nature of Adam, the fallen nature of Adam. आदम के उस पतन पाए हुए स्वभाव के साथ में हम सब लोग जन्मे हैं। One word is very clear, it speaks of very clear speaks of this word, Romans chapter 5:12. रोमियो 5:12 इसे बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है। Therefore, just as through one man Through one man, sin entered the world, sin entered the world. You stop it here. You see what he says. Sin entered the world. एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया, ये कहता है। Why? Because all born by him. क्योंकि सभी मनुष्य उसी के द्वारा जन्मे हैं। And because of sin, death spread to all man. और पाप के कारण मृत्यु जो है वो तो सभी मनुष्यों में फैल गई, Because all was sin. क्योंकि सब ने पाप किया था। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we have to know. हमें ये जानना होगा, We have to understand. हमें ये समझना होगा, We have to try to understand this. हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी। It is not because of you. ये आपके कारण नहीं है, It is not because of me. ये मेरे कारण नहीं It है, is not because of someone else. ये किसी और के कारण नहीं है, It is because of the first man. ये तो पहले मनुष्य के कारण है। He was deceived by the devil. शैतान ने उसे भरमा दिया था, Deceived by the devil. शैतान के द्वारा वो भरमाया गया Everyone come into his captivity. और सभी उसकी बंधुआई में आ गए All have come to captivity. और सब इस तरह से बंधुआई में चले गए। By one man sin entered. एक मनुष्य में पाप प्रवेश करता है, Because of sin, death came. पाप के कारण ही मृत्यु आ गई So the death spread to all man. और इसीलिए मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई। Every single person in the world. इस संसार का हर एक व्यक्ति They are struggling and trying and doing so many things to come out of this sin and come out of this death. वो तो हर एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, हर एक तरह का काम कर रहे हैं ताकि इस पाप से बाहर आए और इस मृत्यु से वो बाहर आ जाए। They are trying. वो कोशिश कर रहे हैं, Last so many thousands of years. हजारों हजार साल से कोशिश कर रहे हैं। Why? क्यों? What is the reason? इसका कारण क्या है? Beloved, प्रिय लोगों, the Bible tells us बाइबल हमें बताती है in what condition a man lives on this earth today. कि आज इस पृथ्वी पर मनुष्य किस दशा में जी रहा है। What is the condition of the man? मनुष्य की दशा क्या है? Why this man has so much of wisdom, knowledge,
understanding and studied so many degrees, but still he is not in a position to understand it? क्यों मनुष्य जिसके पास इतनी बुद्धि और ज्ञान है और इतनी डिग्रियां पाई है, फिर भी वो इन सारी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्यों इन सारी बातों को वो नहीं जान पा रहा है? इस बात को वो क्यों नहीं समझ पा रहा है? What is the reason? इसका कारण क्या है? Beloved, प्रिय लोगों, we must know. हमें ये जानना ही होगा। We must know हमें जानना होगा today the condition of the human being. आज मनुष्य की दशा क्या है, ये जानना होगा। Outside the world, he may be a richest man. हो सकता है कि इस संसार में वो सबसे धनी व्यक्ति होगा, सबसे अमीर In होगा। the world, he may be the highest positioned man. संसार में वो सबसे ऊंचे पद का व्यक्ति होगा, वो बहुत ही ऊंचे पद पर होगा, बहुत ऊंचाई पर होगा। In the worldly sight, he may be the topmost authority in the world. संसार की दृष्टि से देखा जाए तो वो इस संसार में सबसे ऊंचे पर है, But the condition of him लेकिन उसकी जो दशा है वो is not what we see. वैसी नहीं जो हम देखते हैं। That is what the enemy is keeping the people on this condition. और इसीलिए शत्रु जो है, शैतान है, वो मनुष्य को इस दशा में रखता है। Beloved, प्रिय लोगों, I will continue this message. मैं इस संदेश को आगे बताऊंगा। Very, very important to understand. इसे समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Why? क्यों? One day, एक दिन surely, निश्चय ही we will leave the body. हम इस शरीर को छोड़ देंगे। Now we are living in the body. अभी हम इस शरीर में जी रहे हैं, But one day you leave the body. लेकिन एक दिन आप इस शरीर को छोड़ देंगे। When you go out, और जब आप बाहर जाएंगे your destination तो आपकी मंजिल matters. मायने रखती है। Whether when you go out, whether you will go to God and stay there with God the Father with ever and ever, or when you go out of the world and go and stay with the wicked devil forever and ever. ये तो इस बात को निश्चित करता है कि जब आप यहाँ से शरीर से बाहर निकलेंगे तो क्या आप परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे या फिर दुष्ट शैतान के साथ रहेंगे। Decision maker और is, यानी कि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे या शैतान के साथ। decision is yours. निर्णय तो आपका है। The choice is given to man. ये जो चुनाव है ये तो मनुष्य को दिया गया है। It's up to you. ये सब आप पर है That's why the good news is preached to you all. और इसीलिए आप सबको सुसमाचार प्रचार किया जाता है। Beloved, प्रिय लोगों, believe God's word. परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, Accept God's word. प्रभु का वचन स्वीकार कीजिए Live forever. और सदा के लिए जीवन जिए। The Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। I'll make a small prayer. मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करूंगा। Father, पिता, I pray for all these dear children, those who are listening this voice. प्रभु तेरी प्यारी संतान जो इस आवाज को सुन रही हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Father, you have all power. पिता, आपके पास में सारी सामर्थ है। We pray in the name of Jesus. हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Give them understanding. इन्हें आप समझ दीजिए मेरे प्रभु जी। Help these dear people to take a decision. इन प्यारे लोगों की मदद कीजिए कि ये निर्णय ले सके, Take a decision towards your side. कि ये आपके पक्ष के लिए निर्णय ले सकें। Help them to change their mind to you आपकी ओर अपना मन फेरने में आप इनकी मदद कीजिए प्रभु, and receive the great eternal life. और ये महान अनंत जीवन प्राप्त करें Let them receive that great salvation. और ये महान उद्धार प्राप्त करने वाले हो जाएं। Thank you for helping them, Father. इनकी मदद करने के लिए धन्यवाद पिता, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, be attentive to listen this God's word. परमेश्वर का ये वचन सुनने के लिए आप सतर्क रहिए, बिल्कुल सचेत रहिए। It is not for myself. ये मेरे लिए नहीं है, It is not for somebody else. ये किसी और के लिए नहीं है, It is only for you. ये तो केवल आपके लिए है। It is only for ये you. केवल आपके लिए है, Your own life. आपके खुद के जीवन के लिए। Decision is yours. निर्णय तो आपका है। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।